नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। मस्तिष्क जिस प्रकार का चिंतन करता है उसी के अनुसार उसका विकास होता है। कोई भी व्यक्ति इस बात को समझे, और खासकर वो लोग जो नशा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि अब नशे की वजह से उन्होंने ज़िंदगी में वो अनुभव कर लिया है, यानी बुरा अनुभव जिससे वो निकलना चाहते हैं ना, तो वो ये देखें कि जब उन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया, या कहें तो ज़िंदगी में सफलताएं प्राप्त की, तो सफलता प्राप्ति से पहले उनके मस्तिष्क में जिस भी क्षेत्र में उन्होंने सफलता प्राप्त की, या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो सफलताएं प्राप्त की हैं, तो एक विचार का बीज पड़ा। वो करना चाहते थे उस चीज़ को ना, तो उसके लिए जब विचार एक बीज पड़ा, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस विचार को और पनपने देने के लिए उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई उस कार्य को करने के लिए, यानी ऐसी प्लानिंग की कि जो उन्हें सेटिस्फेक्शन दे रही थी। उस प्लानिंग में उन्होंने शामिल उन लोगों को भी किया जो लोग उसका सहयोग करते थे, उसे विश्वास था, परिवार के लोग, अच्छे मित्र, साधन जुटाए। उसके बाद उन्होंने डिसीज़न लिया, है ना, एक विचार विमर्श के बाद डिसीज़न लिया। जब उन्होंने डिसीज़न लिया और कर्म करना शुरू किया तो नतीजे अच्छे आए, यानी उनका चिंतन, जैसे उन्होंने चिंतन किया, मस्तिष्क का वैसे ही विकास होता चला गया उस कार्य को करने के लिए। ये अनुभव है, माना कि वो आज के दिन नशे की समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन ये अनुभव तो उनके पास है। ऐसा कोई है कि जो व्यक्ति नशे की समस्या में आज के दिन पीड़ित है, उसने जीवन में कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसे सफल नहीं कहा जा सकता, जिससे उस कार्य को करने से उसे संतुष्टि नहीं मिली है। ऐसा नहीं हो सकता, ना है, लेकिन सोचना उसे वही है। क्योंकि हमारी किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी का रास्ता उसे पास्ट से मिल सकता है अगर वो चाहे तो। दिक्कत यह है कि पास्ट में देखता है तो उसी क्षण को देखता है कि जो नशे के प्रभाव का पास्ट है उसका, यही गलती करता है ना। देखे तो फिर कंप्लीट पास्ट को देखे ना, तो उसे रास्ता मिल जाएगा। या फिर उसे कहें कि नशा मुक्त तो है, उसे कोई रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो मानसिकता को अपाहिज कर लिया है ना नशे के प्रभाव की वजह से, तो इसी को तो मार्गदर्शन रूपी बैसाखी चाहिए ना। और वैसे भी कहा जाता है कि एक नशा करने वाला व्यक्ति तो मेंटल डिसेबिलिटी हो ही जाती है, उसे मानसिक विकलांगता हो ही जाती है। अब चलना उसे दिमाग से ही है, बैसाखी चाहिए होगी ना मार्गदर्शन की। तो अब देखें, यदि एक व्यक्ति ने नशा मुक्त रहने की एक प्रबल इच्छा ठान ली है कि अब उसे ज़िंदगी को बेहतर ही करना है, तो उसे पास्ट की तरह ही एक बेहतर ज़िंदगी करनी है। ये एक बीज डला, बेहतर ज़िंदगी करनी है, एक बीज डला, है ना। अब चिंतन होगा तो विकास वैसे ही होगा ना। कैसे होगी बेहतर ज़िंदगी? इंटरकनेक्टेड है ना चीज़ें। कैसे होगी? परिवार में मुझे संबंध बेहतर करने हैं। संबंध कैसे बेहतर होंगे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, है ना। सारी चीज़ें चिंतन करेगा। परिवार में संबंध कैसे बेहतर होंगे? जब मैं अपने अच्छे व्यवहारों का प्रदर्शन करूँगा, उनके दिए गए संस्कारों को जीऊँगा, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूँगा, है ना। अपने जीवन की किसी भी निर्णय में उन्हें शामिल करूँगा, सौंपी गई छोटी छोटी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूँगा, धैर्य रखूँगा और ये निरंतर प्रयास जारी रखूँगा, है ना। दूसरा आएगा, कल तो चिंतन होगा ना, नीतियाँ बनेगी ना, कैसे कैसे अब कार्य क्षेत्र में कैसे करना होगा,
अब मुझे कौन से कार्य क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, उसी का करना चाहिए, उसी में जो पहले करता था उसी में जाऊंगा तो कैसे लोग कैसे, है ना, चिंतन शुरू होगा ना। उसी के अनुसार वो इन्वॉल्व है तो विकास भी होता जा रहा है ना, और कुछ चीज़ों को करने भी लगा है और कर भी रहा है, कर रहा है तो सहयोग भी मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि एक नशा मुक्त रहने वाला व्यक्ति उसे फर्स्ट डे से ही सहयोग मिलना शुरू हो जाता है, बस वो उसको फील इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि अनकंफर्टेबल रहता है। मैंने नहीं देखा कि पहले दिन से ही परिवार भी सहयोग ना करे, परिवार करता है, परिवार उसे मॉरल सपोर्ट करने की कोशिश करता है। हाँ, कहीं ना कहीं चूक कुछ हो जाती है, होगी, लेकिन करता है, पहले दिन से सहयोग भी मिलता है उसे ना, लेकिन उसका चिंतन ही नहीं हो रहा हो तब, है ना। कहते हैं ना, ज़िंदगी जीने के लिए मेरी नीयत साफ़ होनी चाहिए, जैसी नीयत होगी वैसी नीतियाँ बनेंगी, वैसे निर्णय आएंगे, वैसे ही नतीजे होंगे। तो मेरी प्लानिंग तो जब होगी ना, ठीक जब मेरी नीयत साफ़ होगी, जीना है तो जीना है। एक व्यक्ति को अगर कहीं जाना है तो सारी बाधाओं को पार करके जाता है ना। अगर जाने में इतना असक्षम कोई है, जो नशा कर रहा व्यक्ति है, वो सोचे अगर उसने नशा करना की सोची थी तो उसे आंधी नहीं, तूफान नहीं, गर्मी नहीं, पैदल नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, पैसा भी नहीं, तब भी उसने अचीव किया है वो। तो ये क्षमता तो उसमें है। अब ज़िंदगी की बात आ रही है तो क्यों नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि उसे नशा चाहिए था, एक व्यक्ति को, उसे ये भ्रम या कहें तो उसे क्लियर भी नहीं था कि जहाँ पर वो जाएगा वहाँ नशा उपलब्ध हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी गया ना। अगर नहीं उपलब्ध हुआ तो दूसरी जगह उपलब्ध किया, तीसरी जगह उपलब्ध किया, लेकिन किया। तो यहाँ पर भी अगर जिस विचार को किया, अगर सफलता नहीं मिलेगी तो सफलता होना है ना, एक नहीं जगह नहीं, दोबारा करेंगे, दोबारा करूँगा ना। कर्मशील तो वो है ही, लेकिन बस वो ये सोच के करता है कर्म की बस सफलता ही सफलता मिलेगी। देखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है ना। और वैसे भी देखो, कहा जाता है ना, कि किस्मत की तो एक खूबसूरत आदत है, वो क्या, कि वो समय आने पर बदलती ज़रूर है। तब तक हमें, कहते हैं ना, नज़र और सब्र, नज़र रखनी चाहिए अपने जीवन पे और धैर्य रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए। धैर्य और निरंतरता ही ज़िंदगी में वो टूल हैं जो हमें सफलता आज नहीं दिख रही है हमें, लेकिन सफलता तक पहुंचाएंगे। देखिए, खास बात और भी है, हम कोई भी कर्म जो सफलता की चाहत में करते हैं ना, सोच बुरी नहीं है, उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन एक बात है कि जैसे ही आप कर्म करते हैं, आपको उपहार स्वरूप जो संतुष्टि मिलती है ना, वो सफलता की चाह की वजह से ना आपको महसूस नहीं हो रही होती है। और ज़िंदगी को बेहतर करने का एक ही फार्मूला है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एप्रिसिएशन। सक्सेस तो बात की चीज़ होगी ना। और वैसे भी सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो जो होता है सेटिस्फैक्शन होता है। एक इंसान अगर संतुष्ट है तो वो आत्म प्रेरित रहेगा, और आत्म प्रेरित अगर कोई व्यक्ति है तो वो ये समझे कि उसे किसी के अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ अप्रिशिएट करता है ना। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एप्रिशिएशन, ये उसको जिसको सफलता मान रहा है वहाँ तक पहुँचाएगी। और देखो, सफलता से ज़्यादा संतुष्टि क्यों महान है, क्योंकि जो सफलता है उसका आंकलन दूसरे लोग करते हैं ना। कोई किसी को सफल कहेगा, कोई किसी को कहेगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन का जो एक है ना आंकलन जो है ना, वो व्यक्ति की अंतरात्मा करती है। और पहला उपहार तो यही मिलता है एक व्यक्ति को, जैसे ही कर्म किया वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, यदि उसने सही दिशा में कर्म किया है तो इसलिए ये देखना है कि दिमाग को वो चीज़ फीड की जाए जिस पर चिंतन होकर जीवन में सफल हो सके ना। और वो सभी चीज़ें एक व्यक्ति को अगर देखे, जब देखो, इंसान जिस मार्ग पर चलता है ना, उस मार्ग पर उसे
उसी मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग मिल जाते हैं और मिलते रहते हैं ना। अब वो बात अलग है कि अब उसे एक सहयोग और किसी से मदद की ज़रूरत भी है, वैचारिक मदद की, तब जाके ये सार्थकता सिद्ध होगी। और व्यक्ति को खुद को अनुभव है कि उसने जैसा चिंतन किया उसी के अनुसार उसका विकास हो गया। अब उसे अनुभव हो गया कि ज़िंदगी अंधकार में चलेगी। अब उससे निकलने के लिए भी उसे चिंतन को और ज़िंदगी बेहतर कैसे हो सकती है उसका विकास करना होगा ना। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी नशा मुक्त जीवन में जो मिल रही है सफलताएं हैं उसको रोक सकती हैं। और कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक नशा मुक्त रहकर अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कर सकता है और वो सब प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। लेकिन प्राप्ति के लिए कर्म करने होंगे, कर्म से पहले प्लानिंग करनी होगी, प्लानिंग से पहले सोचना होगा ना, और नियत साफ रखनी होगी ना। तो इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपके कई विचार आते हैं, फ़ोन पर बात आती है तो अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं के संबंध में प्रश्न करते हैं। तो लगता है कि ये जो समाज में जागरूकता की दृष्टि से है, समाज जागरूक हो रहा है और ये अच्छी बात है। समाज जागरूक होगा तभी तो एक नशा मुक्त स्वच्छ समाज की परिकल्पना की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। और इसमें सभी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी ना। कोई नशे से पीड़ित है उसके भी सहयोग की ज़रूरत है, जो नहीं है उनके सहयोग की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये समग्र प्रयास है ना। स्वच्छता, समाज को अगर स्वच्छ रखना है सबके सहयोग से ही संभव है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।